फलस्तीन एक ऐसी सरजमीन जिसकी मिट्टी में सदियों की तारीख बसी हुई है, मगर आज यही जमीन दर्द, आंसुओं और जद्दोजहद की कहानी सुना रही है। हर गुजरता दिन यहां के लोगों के लिए एक नई आजमाइश लेकर आता है, जहां मासूम जिंदगियां खौफ के साए में सांस लेने पर मजबूर हैं। जब दुनिया की तवज्जो ईरान और इसराइल के दरमियान जंगी सूरत-ए-हाल पर मरकूज थी, इसराइल ने गाजा को एक मुनज़्ज़म खामोशी के साथ मौत की आगोश में ढकेलना जारी रखा। आदादो-शुमार इस हौलनाक हकीकत का सबूत है। ईरान के खिलाफ जंग के नाम पर गुजरे 40 में से 36 दिनों तक गाजा पर आग बरसाई गई, जिसमें हालिया दिनों में 107 अफराद जाँ बहक और 342 जख्मी हुए। इंसानियत सोच रवैया देखिए कि 7,800 इंतहाई बीमार मरीजों में से सिर्फ 625 को इलाज के लिए जाने की इजाजत दी गई, यानी कि 92% मरीजों को मौत के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। गाजा में इंसानी जरूरियात का मजाक उड़ाते हुए 23,400 इमदादी ट्रकों में से सिर्फ 4,999 को दाखिले की इजाजत मिली। जरूरत के मुकाबले में सिर्फ 20% इमदाद पहुंच सकी। गाजा इस वक्त एक गैर मामूली तबाही का सामना कर रहा है, जहां मजमूई आबादी का 10% से ज्यादा हिस्सा या तो जाँ बहक हो चुका है या जख्मी हो चुका है। मजमूई तौर पर हलाकतों की तादाद 72,000 से तजावुज कर चुकी है, जिनमें अक्सरियत खवातीन और बच्चों की है, जबकि 1,72,000 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं। इसके अलावा कई अफराद अब भी मलबे तले दबे होने का खदशा है। 10 अक्टूबर को अमेरिका की सालसी में होने वाली जंगबंदी के बाद भी इसराइल की जानिब से तकरीबन रोजाना की बुनियाद पर हमले किए गए, जो इस मुआहिदे की हजारों बार खिलाफ वर्जी के मुतरादिफ हैं। फरवरी 28 को इसराइल और अमेरिका की जानिब से ईरान पर हमलों के बाद गाजा की तमाम सरहदी गुजरगाहें बंद कर दी गई, जिसके बाइस मरीजों का बैरून मुल्क इलाज भी रुक गया। खासतौर पर रफाह क्रॉसिंग, जहां रोजाना 50 मरीजों को इलाज के लिए जाने की इजाजत होनी चाहिए थी, मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई। अगरचे 19 मार्च को रफाह क्रॉसिंग से महदूद पैमाने पर इनखला दोबारा शुरू करने का ऐलान हुआ, लेकिन 28 फरवरी के बाद से सिर्फ 625 अफराद को जाने की इजाजत दी गई, जो तयशुदा तादाद का सिर्फ 8% है। इंसानी बुहरान मजीद संगीन हो रहा है, क्योंकि खुराक और तिब्बी इमदाद की फराहमी भी शदीद तौर पर मुतासिर हो रही है। और इस बहरे बेकरार में इंसानियत की पुकार पर लब्बैक कहते हुए आलमी इमदादी मिशन ग्लोबल समूद फ्लोटिला इसराइली बहरी मुहासरे को चैलेंज करने और गाजा के मजलूमों तक इमदाद पहुंचाने के लिए रवाना हुआ। यह सिर्फ एक बहरी बेड़ा नहीं, बल्कि दुनिया भर के इंसाफ पसंदों के जमीर की आवाज है, जो समंदर की लहरों पर सवार होकर गाजा के साहिलों की तरफ बढ़ रही है। और इस मिशन का मकसद जहां खुराक और अद्वियात पहुंचाना है, क्योंकि यहां अब रोटी हासिल करना किसी मौरिके को सर करने से कम नहीं। घंटों कतार में खड़े रहने के बाद रोटी का टुकड़ा और पानी का कतरा नसीब हो रहा है। गाजा में अब बचपन की तारीफ बदल चुकी है, अब यह जीने की जद्दोजहद का नाम है। और वैसे भी गाजा की मिट्टी गवाह है, यहां सजदों से ज्यादा जनाजों पर आंसू बहाए गए हैं। वो महज एक जुमला नहीं, इस दौर का सबसे बड़ा अलमिया है। एक ऐसी बस्ती जहां माए लोरियों के बजाय जनाजों पर बयान करती हैं, और जहां नन्हे कदम स्कूल जाने से पहले शहादत के मर्तबे पर फायज हो जाते हैं। आज गाजा की हर गली, हर मलबा और हर मुसल्ला पुकार रहा है कि इंसानियत कहां दफन हो गई है। वो हाथ जो दुआ के लिए उठते थे, अब अपनों के छोटे छोटे कफन उठाने पर मजबूर हैं। जब इमाम की आवाज सिसकियों में दब जाए और मुख्तदियों के आंसू मुसल्ले भिगो दें, तो समझ लेना कि ये सिर्फ एक शहर का उजड़ना नहीं, बल्कि ज़मीर इंसानी की मौत है। ऐ काश कि दुनिया इन मासूमों की पुकार सुन सके, जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं।